ओम विश्वान्देवतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांशस्तनूर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 44वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा कृष्ण आंगिरस देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजात्यन्द्रस्वपधर्मदा आजजो धर्मणा तो ददानस्तविष्मान् प्रत्वक्षाणो अतिविश्वासः अंशभारेण महता वृष्टेन। इस प्रथम मंत्र में इंद्र से निवेदन है कि वे हमारे शुभ यज्ञ कर्म में शीघ्रातिशीघ्र रथ द्वारा आगमन करें। इंद्र कैसे हैं? तुतुजाना माने त्वरा युक्त। त्वरा का तात्पर्य हुआ कि शीघ्रता से युक्त हैं, मतलब कि जो कर्म होता है उसको शीघ्र निपटा देते हैं। इसके विपरीत है दीर्घसूत्री। काम छोटा सा है, उसको बड़े देर से कर रहे हैं, मिनटों का काम घंटों में कर रहे हैं, तो यह दोष माना जाता है। और त्वरा यानी घंटों का काम मिनटों में कर दें, कुशलता पूर्वक यह जो है वो एक कर्म कुशलता है। तो इंद्र कैसे हैं? तो तुजाना माने कर्म को शीघ्र निपटा देने वाले हैं। और कैसे हैं? तुविष्मान माने बलवान। और कैसे हैं? विश्वा माने संपूर्ण। सहांश माने सह कहते हैं बल को, और सहांश माने बलों को। तो यहाँ शत्रु बल से तात्पर्य कि वे इंद्र शत्रु बलों को महता विष्णुएन महान विष्णु द्वारा, विष्णु माने बल होता है। यादवों की एक शाखा है विष्णु शाखा, इसलिए उन्होंने शाखा का नाम बल के आधार पर विष्णु रखा होगा। तो विष्णु माने होता है बल। तो इंद्र अपने महता विष्णु ने महान बल द्वारा प्रत्यक्षाणा बलहीन कर देता है। किसको बलहीन कर देता है? शत्रु बल को बलहीन कर देता है। और तो ऐसे बलि इंद्र को मदा है। मद कहते हैं आनंद को। बाद में मद अच्छे अर्थ में नहीं प्रयुक्त। वह शब्द अपनी यात्रा में रूप बदलते रहते हैं। तो मदाय माने आनंद के लिए, मद माने आनंद होता है। बाद में मद सुरा के लिए सस्ता आनंद मिल जाता है उससे, तो आनंद का पर्यायवाची बन गया। लेकिन ऋग्वेद में मद सात्विक आनंद के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इंद्र मदाय माने सात्विक आनंद के लिए धर्मणा आयायु रथ पर चढ़कर आए। ऐसे इंद्र जो त्वरायुक्त हैं, कर्मों को शीघ्रता से कर देते हैं, विलंब नहीं लगाते हैं। और कैसे हैं? बलशाली हैं, जो समस्त शत्रु बलों को अपने महान बल विक्रम से बलहीन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे वैभवशाली इंद्र
रथारूढ़ होकर यहाँ हमारे यज्ञ में पधारें और सोमपान तथा स्तुति आदि से उत्पन्न होने वाले आनंद प्राप्त करें। जो त्वरा युक्त बलशाली हैं, जो इंद्र त्वरा युक्त बलशाली हैं, जिनमें बल विक्रम है अपार, जो शत्रु शक्ति बलहीन बना क्षण भर में देते हैं विदार। वे वैभवशाली श्रेष्ठ इंद्र रथ पर चढ़ यज्ञ मध्य आए, आनंद प्राप्त कर यहाँ शीघ्र परिपूरित सुख से हो जाएं। ओ 10:44 देवता इंद्र शीर्षक सोमरस की प्रस्तुति और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्पष्टा भारतः स्वयमाहरेद मिम्यक्षवज्रानुपदे गभस्तौ शेभम् राजन् स्वधाजाह्यर्वाङ्वर्धापदे बपुषा वृष्ट्यानि। इस दूसरे मंत्र में सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन है। सोम और इंद्र का घनिष्ठ संबंध है। सोम एक लता है जो मूंजवान पर्वत पर हिमालय की ऊंची चोटी पर पाई जाती है। उससे सोमरस निकाला जाता है। ऊंट छान करके दूध 10 याद मिला करके उसका शोधन होता है और संबंधित देव को प्रस्तुत किया जाता है। इंद्र को सोम परम प्रिय है, लेकिन वेद तो त्रिकाल सत्य हैं, तो सोम सर्वदा उपलब्ध नहीं है। इसलिए सोम को सौम्यता से जोड़ना चाहिए। सौम्यता भाव में हो। भक्ति भाव अपने में रस रूप है। रसो वही सह, जो रस है वही ब्रह्म है। ब्रह्म परमात्मा क्या है? रस रूप है। रसो वही सह। तो इंद्र परमात्मा है। ऋग्वेद का इंद्र सामान्य देव नहीं है, परम देव है, परब्रह्म परमात्मा रूप है। तो रस रूप है, उसे सोमरस परम प्रिय है। तो सोमरस वैश्विक ऊर्जा का स्रोत भी कहा जा सकता है, क्योंकि शब्द जब अपने अर्थ के रसमयता को, श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं, तो वे अपने रूप में थोड़ा परिवर्तन भी करते चलते हैं। तो इंद्र को सोमरस माने सौम्यता से भरा हुआ प्रेम पूर्ण नैवेद्य चाहे जैसा हो परम प्रिय होता है। जैसा हम कहते आए हैं, आप सब जानते हैं कि सबरी का बेर तो जूठा था, कोई प्रशंसित फल नहीं है, लेकिन फिर भी राम को परम प्रिय लगा, तो वो सोमरस हो गया। बिदुर के घर का साग सोमरस हो गया। तो सोमरस प्रेम पूर्ण प्रस्तुत, सौम्यता भरा, भक्ति भाव से सना संलिप्त प्रस्तुत सोमरस है। तो इस रूप में भी हमें सोम को लेना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा का स्रोत भी सोम है। तो इन सब अर्थों के साथ साथ हमें मंत्रार्थ में प्रवेश करना चाहिए, तब उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। जैसा हम कहते सुनते आ रहे हैं कि समय समय पर बाहरी रूप
देवता विशेष का और उसको प्रस्तुत करने वाले वस्तु का रूप बदलता रहता है। कभी सोमरस, कभी मोदक, कभी महादेव को चढ़ाया जाता है तो बेलपत्र ही हो जाता है, धतूरा ही हो जाता है सोमरस। तो प्रेम पूर्ण समर्पण रस युक्त होता है, वो सब का सब सोमरस है। तो हमें धर्म की यात्रा को ध्यान में रख करके अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा होने पर जो आनंद आज के भजन कीर्तन में आता है, उससे बढ़ चढ़ कर आनंद हमें वेद की ऋचाओं में आएगा। नृपते, हे मनुष्यों के पालनहार इंद्र देवता, ते रथा सुष्ठामा, तुम्हारा रथ आगमन का साधन सुघटित है। तो देखिए, यह आने जाने का साधन भी बदलता रहता है। बाद में विष्णु का वाहन कर दिया गया गरुड़, वे गरुड़ से चढ़कर आते हैं। गरुड़ तीव्र गतिगामी पक्षी है, तो उसे साधन बना दिया गया आने जाने का। राम विष्णुवाद के भक्त के संदर्भ में, वैसे वो परम शक्ति तो इतनी तीव्र है कि उसे किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भक्ति भाव के आ जाने पर जो भावना के प्रकटीकरण का प्रारूप होता है वो बदलता रहता है। हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो अरे वो तो भाव का भूखा है, उसका ही तो सब कुछ संसार में है, उसे किसी चीज का अभाव थोड़े। फिर भी हम भावना के वश में होकर के अपने आराध्य को कभी स्वामी के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी पति के रूप में और भिन्न भिन्न रूपों में अपने भक्ति भाव से भावित होकर के उसका स्मरण करते हैं, बुलाते हैं। तो इस और फिर उसके वाहन की, उसके भोजन की, उसके शयन की एक व्यवस्था करते हैं। तो यह भक्ति भाव का एक लक्षण है, एक प्रारूप है। तो इसी भाव भूमि पर हमें अर्थ भी निकालना चाहिए। तो ते रथा सुष्ठामा, हे इंद्र तुम्हारा रथ सुघटित है, विधिवत बनाया गया है। हरि स्तुयमा, हरि कहते हैं अश्व को, हरि, और हरि का द्विवचन है हरि। तो तुम्हारे जो दोनों घोड़े हैं वो सुयमा माने सुनियंत्रित हैं, वे तत्काल इच्छानुसार पथ को तय करने वाले हैं, इसीलिए सुनियंत्रित हैं। तो हरि घोड़े को कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हरति अध्वान इति हरि। अध्वान माने पथ को, गमन पथ को हरण कर लेते हैं, यानी इतने तीव्र गति से चलते हैं कि समझ पड़ता है कभी रास्ते को ये खत्म कर देंगे, कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। तो वे पथ का हरण करते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसलिए उनको हरि कहा गया है। भगवान को भी हरि कहा जाता है क्योंकि हरति पापानित हरि। हरि सिंह को भी कहा जाता है क्योंकि हरति प्राणानित हरि,
मार डालता है निर्दयता से। तो जितने हरण करने वाले हैं वे सब हरि हैं। अब प्रसंगानुकूल उनको देखना चाहिए। जो इंद्र के वाहन है, जो हरि कहलाते हैं, वे स्वयं माने नियंत्रित हैं। नियंत्रित इसलिए हैं कि वे आदेश अनुसार, संकेत अनुसार तत्काल क्रियारत हो जाते हैं। और गभस्तव, गभस्त कहते हैं हाथ को या किरण को। तो गभस्त किरणों के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन किरण भी कर कही जाती है। तो गभस्त माने हाथ, गभस्तव माने दोनों हाथों में। हे इंद्र, तुम्हारे हाथों में वज्र में म्यक्ष वज्र स्थित है। राजन, हे सुशोभन इंद्र देवता। शीभम माने शीघ्र ही, सुपथा सुंदर पथ से, अर्वांग माने हम सब आराधकों के सम्मुख यज्ञ में आया है, आ जाओ। उपशाह सोमरस पान किए हुए, ते तुम्हारे वृष्ण्यानि वर्धाम, हम स्तुति आदि के द्वारा बल को बढ़ा देंगे। यानी तुम्हारा बल सोमपान से और स्तुति के द्वारा पर्याप्त बढ़ जाएगा। उत्साह आ जाने से बलवर्धन होता है। हे नरपति इंद्र, तुम्हारा रथ सुघटित है, रथ के अश्व सुनियंत्रित हैं और अपने हाथों में वज्र धारण किए हुए हो। हे राजन, इस प्रकार सुशोभन तुम श्रेष्ठ मार्ग से शीघ्र ही मेरे समक्ष इस यज्ञ में आ जाओ। तुम्हारे पानार्थ तुम्हारा प्रिय सोमरस प्रस्तुत है, जिसके द्वारा हम तुम्हारा बल संवर्धन करेंगे। हे इंद्र, तुम्हारा रथ सुघटित, रथ अश्व नियंत्रित दिखलाते, हाथों में वज्र किए धारण। हे राजन, अति शोभा पाते, उत्तम पथ से आवो सवेग, हम उत्तम सोम पिलाएंगे। हम इस प्रकार, हे बलि इंद्र, तेरी शक्तियां बढ़ाएंगे। ओम 10:44-3 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इंद्रबाहो नृपतिं वज्रबाहुमुग्रमुग्रासस्तविशास एनम् प्रत्वक्षसं वृषभं सत्यशष्पमेव स्पत्रासदपादो वहन्तो। इस तीसरे मंत्र में कथित है कि इंद्र के अश्व उन्हें यज्ञ स्थल पर शीघ्र लाएं। तो पहले इंद्र की विशेषता बताई गई है। इंद्र कैसे हैं? इंद्र नृपतिम, नरपाल हैं, मनुष्यों का पालन पोषण करने वाले हैं। हम सब मनुष्य हैं, इसलिए वे हमारे पालन पोषणहार हैं। हम उनसे विशेष रूप से प्रभावित हैं। उनकी हमारे लिए परम उपयोगिता है। वज्रबाहु, वे इंद्र सामान्य नहीं हैं, वरन उनके भुजाओं में वज्र सदैव रहता है। वज्र प्रहार का और रक्षण का प्रमुख साधन है इंद्र के। तो शत्रु तो सदैव रहते हैं। तो अगर हथियार कहीं दूर रखा जाए, शत्रु का आक्रमण हो गया, तो फिर जब तक संभालोगे तब तक आक्रमण हो जाएगा। तो
इसलिए जो सशक्त योद्धा हैं वे अपने पास अपना हथियार रखे रहते हैं, छोड़ते नहीं। तो इंद्र योद्धा हैं, शत्रुओं से उनका सामना होता रहता है। देखिए, सृष्टि का संरक्षक जो परम पिता परमात्मा है वो है, तो इंद्र उसी स्थान पर ऋग्वेद में है। तो कोई वस्तु जो बनाई जाती है तो उसका जो निर्माता है उसके ऊपर उसके सुरक्षा का गुरुभार होता है। तो सृष्टि बहुत अधिक है, सृष्टि को अनियंत्रित करने वाले, उसमें असंतुलन पैदा करने वाले बहुत लोग हैं। असंतुलन आ जाने पर सृष्टि के डगमगा जाने का, उसके विनाश तक हो जाने का संकट रहता है। तो जो किसी वस्तु को रचता है, बनाता है, उसको अपने रचना के प्रति प्रेम होता है और विरोधी शक्तियां सदैव निर्माण को नष्ट करने के लिए उद्यत रहती हैं। ऐसी स्थिति में निर्माता को अस्त्र शस्त्र से युक्त होना ही चाहिए। तो इंद्र जो हैं वज्रबाहु हैं, उनके हाथों में सदैव कठोर संहारक वज्र रहता है। उग्रम, वे भयंकर हैं। प्रत्यक्षम, शत्रु बल को अल्प कर देने वाले हैं, उनको बलहीन क्षीण कर देने वाले हैं। और इंद्र ऐसे हैं वृषभम, बलवान है, कामनाओं के पूर्ण करता है। और कैसे हैं सत्यम, सत्य स्वरूप हैं। सुषमम माने पराक्रमी हैं। तो विशासा माने बलवान है। ताब, ताब आज भी प्रयोग होता है, कुछ ताब नहीं इनमें शरीर में है इनके, तो तब विशासा माने ताब वाला अर्थात बल वाला। तो इंद्र बलवान है। सधमादा माने सदैव आनंद में डूबे रहते हैं, मदमस्त रहते हैं। इंद्रवाहा, ऐसे इंद्र को, इंद्रवाहा माने इंद्र को वहन करके लाने वाले उनके यश। अस्मा आवहंतु, हमारे यज्ञ में आवहंतु माने वहन करके लाएं। जो इंद्र मनुष्यों के पालन करता है, जिनके हाथ में वज्र सुशोभित रहता है, जो भयंकर हैं, शत्रु बल को क्षीण कर देने वाले हैं, कामनाओं के पूरक हैं, दुर्धर्ष पराक्रमी हैं, ऐसे इंद्र को उनके वाहक बलि अश्व हमारे यज्ञ में हमारे सन्निकट लाएं। जो इंद्र मनुष्यों के पालक, जो वज्र बाहु कहलाते हैं, जो उग्र कामना पूर्ण करें, अरि बल को क्षीण बनाते हैं, जो सत्यनिष्ठ दुर्धर्ष इंद्र, जिनके अश्व बलधारी हैं, उनके वाहक वे अश्व उन्हें लाएं। यह विनय हमारी है। ओम 10:44 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। एवावदम् द्रोणसाजम् सचेतसमोर्जस्कम्भम् धनुड आवृषाजसे ओजकृष्वसङ्ग्रभाजत्वे अप्यसो यथा के निपाना विनामृधे। इस चौथे मंत्र में सोमरस की श्रेष्ठता का कथन है और इंद्र से सोमपानार्थ निवेदन है। यत् सोमा, जो सोमरस,
पति माने तन का रक्षक है। हे इंद्र, जो सोमरस तन का रक्षक है, द्रोणम अस्पचम, जो द्रोण नामक कलश में सुरक्षित है। तो द्रोण कलश का नाम है, एक पात्र का नाम है। वैसे द्रोणाचार्य हैं कहे जाते हैं, लोग ज्यादातर द्रोणाचार्य को जानते हैं, लेकिन नाम भी किसी आधार को लेकर रखा जाता है। प्राचीन काल में तो यही था, नाम बिना किसी काम के नहीं रखा जाता था। तो आचार्य तो उनकी पदवी है, द्रोण उनका नाम है। तो उनके माता पिता सोमरस वाले कलश की जिसकी बड़ी प्रशंसा थी, उसी के आधार पर उनका नाम रख दिए होंगे। बहरहाल द्रोण एक पात्र है, उसमें सोमरस सुरक्षित रखा जाता था। तो द्रोणम स्वचम, यह जो सोमरस है वो द्रोण नाम के पात्र में सुरक्षित है। सचेतसम, यह सोमरस चेतना जगाने वाला है। ऊर्जा माने ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है। अस्कंभम माने यह खंभे की तरह, अस्कंभ खंभा को कहते हैं, यह अस्कंभ की तरह शरीर को और उसके बल को धारण करता है। ऐसा सोमरस हे इंद्र तुम्हारे धरुण माने उदर में जाए, यानी तुम उसका पान करो और मेरे प्रति क्या करो, ओजा कृष्ण, मुझे ओज प्रदान करो, बलवान बनाओ। त्वे अभिसंग्रहाय, तुम ग्रहण करो अर्थात सोमरस पान करो और हमें आत्मीय करो, अपना बना लो। के निपानाम, बुद्धिमानों को तुम वृद्धि माने वृद्धि करने वाले हो, उनको विकसित करते हो सब तरह से। हमें विकास प्रदान करो। इनह माने स्वामी, तुम हम सबके स्वामी हो और श्रेष्ठ हो। हे इंद्र, जो सोमरस तन को पुष्ट करता है, जो द्रोण नाम के कलश में परिशोधित करके रखा हुआ है, जो सोमरस चेतना को जगाने वाला है, ऐसे सोमरस को हे इंद्र उदरस्थ करो अर्थात पान करो। मेरी बल वृद्धि करो और हमें आत्मीय बनाओ। तुम बुद्धिमानों की वृद्धि करने वाले हो, हम सबके स्वामी हो। हमें स्वस्थ सफल सुखी जीवन प्रदान करो। जो सोम देह को पुष्ट करे, जो सोम देह को पुष्ट करे, नूतन चेतना जगाता है। कल षष्ठ सोम रस पान करो, हे इंद्र सोम सुख दाता है। मेरी बल वृद्धि करो भगवन, हम सब हैं तेरे अनुगामी। आत्मीय बनाओ, ज्ञानी जन के वर्धक, उनके हो स्वामी। और 10:44-5 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। जमन्दस्मै वसोऽन्याहि शंसिषं स्वाशिषम्भरमाजाहि सोमिनाः त्वमेष शेषास्मिन्नासत्स्य बर्हिष्यना धृष्यादपपात्राणि धर्मणा। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र हमारे सोमयज्ञ में आए
और अपनी विभूतियां, अपने बल, ऐश्वर्य, तेज आदि को हमें प्रदान करें। हे इंद्र, वसूनि, वसूनि माने धनों को, असमय हम सब उपासकों को, आगमन तुम्हारे आने पर वे विधिवत हम सबको प्राप्त हों। ही माने क्योंकि, सोमिना, सोम यज्ञ में, ताम ईशिषे, तुम ही उसका नियंत्रण करते हो, स्वामित्व करते हो। वर्हिषि, कुश के आसन पर आसक्त आकर बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ। तव पात्राणि, तुम्हारे सोमरस पीने के जो पात्र हैं, अनाधृष्या, वे अनाधृष्य हैं, माने बल प्रयोग के द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती ग्रहण नहीं किए जा सकते। कोई बलपूर्वक उन पर अधिकार नहीं जमा सकता है। तो हे इंद्र, तुम्हारा विपुल बल वैभव हम अस्तोताओं को, उपासकों को मिलता रहे। हमारे सोम यज्ञ में तुम शुभाशीष प्रदान करो और आगमन करो, क्योंकि तुम इस यज्ञ के संपूर्ण स्वामी हो। हमारे यज्ञ में आकर कुश के पवित्र आसन पर विराजमान हो जाओ। सोमपानार्थ तुम्हारे निमित्त जो पात्र सुसज्जित हैं, वे तुम्हारे ही लिए हैं। उन पर बलात् कोई अधिकार जमाने की शक्ति नहीं रखता है। हे इंद्र, विपुल बल वैभव तेरे हम सब भक्तों को मिल जाएं इस सोम यज्ञ में। निज आशीष करते प्रदान प्रभुवर आए, आकर आसीन कुशासन पर हो जाओ, करने सोमपान अधिकार पात्र पर। करने का बल नहीं किसी में विद्यमान, अधिकार पात्र पर करने का बल नहीं किसी में विद्यमान। ओम 10:44 से देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ करता उत्तम गति पाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पृथक् प्राजन् प्रथमा देवहो तजागृण्वदश्रवस्यादिदुष्टरा न जयसे कुरयज्ञजान्नावमारुहमेर्मयिपदेऽन्यविशन्तकेपजः। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ पूर्ण जीवन सुख समृद्धि का हेतु है और अयज्ञ जीवन दुर्दशा का कारण है। इंद्र, हे इंद्रदेव, प्रथमा जो प्रमुख जन, जो समझदार लोग देवहूत्या, देवों को यज्ञ करके उसमें आवाहन करते हैं। दुष्टरा और दुष्टर, दुष्टरा माने जो दुष्टर कार्यों को करते हैं और यज्ञ के बल से दुष्टर कार्यों को कर लेने में समर्थ हो जाते हैं, जो यज्ञशील व्यक्ति हैं। और शवस्यानि, शवस कहते हैं यश को, शवस अन्न को भी कहते हैं। शवस्यानि वे कीर्ति को, सुयश को प्राप्त करते हैं। और ये यज्ञाम नावम न आरुहम, ये माने जो लोग यज्ञाम नावम माने यज्ञ रूपी नौका पर न आरुहम नहीं चढ़ते हैं,
वे ना शेकु, वे जीवन की सरिता को पार करने में समर्थ नहीं हो पाते। यानी वे इस जीवन में डूबते रहते हैं, कष्ट उठाते हैं, कष्टों के पार नहीं जा पाते हैं। उनकी दुर्गति क्या होती है, उसके लिए कहा जा रहा है कि पया, ऐसे कुकर्मी जो यज्ञ नहीं करते हैं, ईमा इव, ऋणग्रस्त व्यक्ति की भांति अभिशंत अधोगति में पड़े रहते हैं। कोई व्यक्ति जब ऋण ले लेता है तो ब्याज पर ब्याज चढ़ती जाती है और वह उस ऋण भार से कभी मुक्त ही नहीं हो पाता है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। तो जो व्यक्ति यज्ञीय जीवन बिताते हैं वे तो सुख से इस संसार सागर को पार कर लेते हैं, यानी सुखी जीवन बिताते हैं। और जो यज्ञ वाला जीवन नहीं बिताते हैं, अयज्ञशील होते हैं, उनकी दुर्गति होती है। उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे कर्जदार व्यक्ति, ऋणग्रस्त व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है, महाजन उस पर सदैव जो है वह दुर्दशा का भार डालता रहता है, सताता रहता है, उसे दुर्गति में डाले रहता है, सुख उसके निकट फटक नहीं पाता है। इससे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। जो लोग कर्जदार हो जाते थे, कर्ज देने वाला महाजन, उनको सदैव ऋण भार से दबा करके कष्ट देता रहता था। ऐसा आज भी होता था। अब तो खैर बैंक सिस्टम में कुछ सुधार आ गया है, लेकिन फिर भी कर्जदार की कुर्कियाज होती रहती है। लेकिन उस समय तो बड़ी दुर्गति होती थी, सूद पर सूद, सूद पर सूद चढ़ता जाता था और वो कर्जदार कर्ज देने वाले महाजन की डांट फटकार, दुर्गति, मारपीट सब सहता रहता है। तो सामाजिक दशा पर भी प्रकाश पड़ता है और यह संदेश होता है कि भाई कर्जदार होकर न जियो। महाभारत में एक प्रसंग है जिसको आप सब जानते होंगे। एक यक्ष था, उसने कुछ प्रश्न किए थे। तो उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि कह सुखी, इस संसार में कौन सुखी है। तो और लोग तो उसका उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन युधिष्ठिर उसका उत्तर देने में समर्थ हो गए और उन्होंने कहा अनऋणी चा अप्रवासी च सवारिचर मोदते। जो संसार में अनऋणी है माने कर्जदार नहीं किसी का है, और अप्रवासी माने अपने घर से दूर, बाल बच्चों से दूर रह रहा है, मतलब रहने की स्थिति में नहीं है, यानी अपने घर में रहता है, किसी का कर्जदार नहीं है। तो हे बारिचर माने हे यक्ष जो जल से निकले हो बाहर और प्रश्न कर रहे हो, वही मोदते माने प्रसन्न होता है। अनऋणी चा अप्रवासी चा सवारिचर मोदते, जो किसी का कर्जदार नहीं है, जो अपने घर परिवार से दूर नहीं रह रहा है, वही संसार में सुखी है। तो आज की तरह उस समय मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, कोई डाकखाना भी नहीं था, चिट्ठी डाल दिया जाए, जो गया सो गया। तो सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है और कर्जदार की बड़ी दुर्गति होती थी, वो सुख से नहीं रह सकता था। तो इस प्रकार से एक सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ रहा है कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, शुभ कर्म नहीं करता है, वह व्यक्ति उसी प्रकार से
अधोगति को, दुर्दशा को प्राप्त होता है। जैसे कोई ऋणग्रस्त व्यक्ति, तो हे इंद्र, जो श्रेष्ठ जन प्राचीन काल से ही यज्ञ में देवों को आमंत्रित करते रहे हैं, वे यशःप्रद दुष्कर कार्यों को संपन्न करते हुए सद्गति को पाते रहे हैं और सद्गति पाए, किंतु जो यज्ञ रूपी नौका पर आरूढ़ नहीं हो सके हैं, वे कुकर्मी ऋणग्रस्त की भांति अधोगति में, दुर्दशा में पड़े रह जाते हैं। तो जो उत्तम जन कर यजन देव आवाहन करते आए हैं, जो उत्तम जन कर यजन देव आवाहन करते आए हैं, वे दुष्कर यशप्रद कृत्य कर सकें, सुकृति सदगति पाए हैं। जो यज्ञ रूप नौका पर चढ़ भव पार नहीं कर पाते हैं, वे दुष्कर्मी ऋणग्रस्त की तरह जीवन अधम बिताते हैं। ओम 10:44 देवता इंद्र शीर्षक अयज्ञशील की दुर्गति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। एवैव भागवते सन्ततोऽढ्याश्वाजेषान्तर्यज आजजुज्रे इत्थाजे प्रागुपरे सन्ति दामने पुरोणि यत्र भजनानि भोजनान्। इस 7वें मंत्र में भी अयज्ञशीलों की दुर्गति और यज्ञशीलों की सद्गति का कथन है। तो देखिए, यज्ञशील का तात्पर्य हुआ जो यज्ञ करता है। यज्ञ का विस्तृत अर्थ लेना होगा। यज्ञ का जो प्रचलित रूप है वो तो हम जानते हैं कि आहुति आदि डालना, उसके बाद कोई भोज भंडारा कर देना। लेकिन यज्ञ का विस्तृत अर्थ हमको लेना पड़ेगा, और है भी यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। जो श्रेष्ठतम कर्म है, उच्च कर्म है, वे सब यज्ञ हैं। अगर जीवन में उच्च कर्म नहीं हो सके तो वह जीवन क्या होगा? अयज्ञशील जीवन होगा। तो भैया, हम पढ़ लिख नहीं सके तो हम ज्ञान यज्ञ नहीं कर पाए, फिर हम कर्म नहीं कर सके तो हम कर्म यज्ञ से वंचित हो गए। इसी प्रकार से हम धार्मिक कृत्य नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए, तो हम धर्म यज्ञ से वंचित हो गए। तो इस प्रकार से यज्ञ के अनेक रूप हैं। ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, योग यज्ञ, बुद्ध यज्ञ। गीता में भी इसका वर्णन काफी है, संभवतः 6ठे अध्याय में। तो यज्ञशील जीवन जो है वही जीवन है, वही सद्गति देने वाला है। और जो यज्ञशील जीवन नहीं है, जिसने ना ज्ञान यज्ञ किया है, न विद्या प्राप्त किया है, न कर्म यज्ञ किया है, जब यौवन था तब इधर उधर भटकता रहा, फिर न धर्म यज्ञ किया, शुभ कर्म किया, और फिर अंत में जब चौथापन आ गया, वृद्ध हो गया, तो क्या करेगा? प्रथमे नाजता विद्या, द्वितीय नाजतम धर्मम, तृतीय नाजतम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। जब हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों की ज्योति छिन गई, कर्णों में सुनने की क्षमता नहीं रह गई, जब शरीर अशक्त हो गया, तब क्या कर पाओगे? तो दुर्गति ही दुर्गति है। असामर्थ्य भरा जीवन बोझ हो जाता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो इसलिए जीवन को यज्ञशील बनाओ, ऋषि का यह संदेश है। एव अपरे दूढ़, ऐसे ही जो दूसरे दुर्मति हैं, ना समझ हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, दुर्युजाह
अश्वाह आयोजे, वे उस रथ के समान है जिसमें दुष्ट अश्व जुटे हुए हैं। तो भैया उस रथ को पता नहीं कहाँ वे अश्व ले जा करके लड़ा दें, किस खाई में ढकेल दें, क्या ठिकाना। तो जो यज्ञशील जीवन नहीं बिताते हैं उनका जीवन उस रथ की तरह होता है जिसमें दुष्ट अश्व जुटे हुए हैं। वे अपाक संतु, वे अधोगामी बन जाते हैं, उनका जीवन नारकीय हो जाता है। यह अपरे प्राक दावने इत्था संति, लेकिन जो इसके विपरीत जो है वह यजन कर्म करने वाले हैं, यज्ञीय कर्म करने वाले हैं, वे देवों के हवि दर्शन में, हवि कर्म में निरत रहते हैं, शुभ कर्म यज्ञ करते हैं और पुरूढ़ माने बहुतों से वयुनानि भोजना यौनानि योजना चमत्कारिणी भोजन सामग्रियां पाते हैं, स्वयं समर्थ हो जाते हैं और स्वर्गगामी होते हैं, जहाँ सुख ही सुख है। और जो दूसरे लोग हैं जिनका कथन किया गया है वे नरकगामी होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में यज्ञ नहीं किया, कामर्द्वा शुभकर्म नहीं किया जैसा कहा गया है। इसी प्रकार दूसरे जो दुर्मति हैं, ना समझ हैं या दुष्ट बुद्धि वाले हैं, जो यजन कर्म नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन रूपी रथ में जो अश्व हैं, जो इंद्रियां हैं, वे पतन पथ पर घसीट कर उनका पतन कर देती हैं। वे अधोगति पाकर नरकगामी होते हैं। इसके विपरीत जो यजन शुभ कर्म करने वाले हैं, पहले से देवों को हविष्यान अर्पित करने वाले हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, संपन्न जीवन, शांत और सुखी जीवन प्राप्त करते हैं और ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां अतीव चमत्कारिणी भोग सामग्रियां प्रस्तुत रहती हैं, यानी उनका जीवन सुखी और संपन्न बीतता है। जो दुर्मति हैं, जो यजन कार्य में जीवन नहीं लगाते हैं, जीवन रथ उनका पतन मार्ग पर इंद्रिय घोड़े ले जाते हैं। जो यजन कार्य करते हैं, जो देवों को हव्य चढ़ाते हैं, वे स्वर्ग लोक में चमत्कारिणी भोग वस्तुएं पाते हैं। ओ 10:44:8 देवता इंद्र शीर्षक सोमपान जन्य इंद्र के कृत्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गिरेन्द्रज्रान्वेजमानां अधारजद्योः क्रन्ददन्तरिक्षाणिकोपयत समीचीनेऽधिषडे विष्कभाजति वृष्टः पीत्वा पद उक्थानि संसदे। इस अक्षय मंत्र में सोमपान जन्य इंद्र के अलौकिक कृत्यों का कथन है। अज्रान गिरीन, इंद्र सोमपान करके, अज्रान माने गमनशील, इधर उधर भागते हुए, गिरीन, गिरीन माने मेघों को। देखो, गिर तो हम सब पहाड़ के अर्थ में जानते हैं, लेकिन पर्वत और गिर मेघों के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मेघ जो हैं वे पर्वत की तरह दिखाई पड़ते हैं, ऊंचे तो रहते ही आकाश पर, और नतोन्नत वे बादल पहाड़ की तरह प्रतीत होते हैं, इसलिए उन्हें गिर भी कहा गया है। ऋग्वेद में कई स्थान पर पर्वत मेघों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो भाषा का प्रारंभिक रूप था
शब्द चलते चलते अपनी यात्रा में अपना रूप बदलते रहे हैं और फिर किसी वस्तु विशेष पर वो रूढ़ हो गए हैं, ये हम कहते आए हैं। तो यहाँ पर जो गिरि है वह मेघों के लिए, बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इंद्र सोमपान करके अज्रान गिरीन, वे मेघ जो इधर उधर भागते रहे हैं और वर्षणशील नहीं बन सके हैं, उनको इंद्र जो है वो स्थिर करता है, आधारित स्थिर करता है। ज्यों क्रंदत, आकाश गर्जन करता है, यानी आकाश में मेघ गर्जन करते हैं। अंतरिक्षाय कोपयत, आकाश को इंद्र आंदोलित कर देता है, गर्जन से भर देता है और आकाश को आंदोलित कर देता है। समीचीने माने परस्पर मिले हुए, धिषणे माने जावा पृथ्वी को, जावा माने आकाश या जलोक, पृथ्वी भूलोक। तो आप देखते होंगे कि अंतरिक्ष में आकाश और पृथ्वी एक दूसरे को छूते हुए, मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक बिंदु ऐसा होता है जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, वहां आकाश पृथ्वी का चुंबन करता हुआ, उससे भेंट करता हुआ, उससे मिलन करता हुआ, आलिंगन करता हुआ प्रतीत होता है। तो धिषणे माने जावा पृथ्वी को, विष कायच, विष्क भायच माने थामता है। आकाश को इंद्र आंदोलित कर देता है और समीची ने परस्पर मिले हुए आकाश और पृथ्वी, जावा पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी को विष का भय कि वह थामता है, यानी पृथ्वी और आकाश इंद्र की आकर्षण शक्ति से, उसकी बल की विभूति से रुके हुए हैं। तो एक आकर्षण शक्ति, एक ऊर्जा, एक चुंबकीय शक्ति है जिसके कारण यह ब्रह्मांड अपने अपने स्थान पर स्थिर है, नहीं तो परस्पर सब टकरा जाते। वो शक्ति क्या है? इंद्र शक्ति है वो। तो वही बातें जो सत्य हैं वो बार बार मंत्रों में कहीं संकेतित, कहीं प्रकट रूप में दिखाई देती हैं। तो इंद्र जो है विष्कंभायति, पृथ्वी और आकाश को टिकाए रहता है एक स्थान पर। वो उसी की चुंबकीय शक्ति है कि धरती और आकाश कहीं एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, ग्रह नक्षत्र सब अपने अपने स्थानों पर स्थिर रहते हैं। विष्णु जीत्वा, वह इंद्र बलशाली है और पीत्वा, सोमरस पी करके, मदे एति, आनंद से भर जाता है, उत्थान संशत, और वह उत्तम रक्षण विषयक वचन कहता है, यानी आप सब डरो नहीं, तुम्हें बराबर संरक्षण मिलता रहेगा। यह कथन इंद्र तब करता है जब वो सोमपान से संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो सोमपान इंद्र का प्रिय पान है। वो एक लता से निकला हुआ रस तो है ही जो पौष्टिक होता है, साथ साथ भक्ति भाव भरा समर्पण भी सोमपान ही समझना चाहिए, जिसको पान कर भगवान परम संतुष्ट हो जाते हैं, इंद्र भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं और वे सर्व सक्षम सब कुछ जनहित में करने लग जाते हैं। जिस समय इंद्र
सोमपान कर आनंदोन्मत्त हो जाते हैं, उस समय सर्वत्र गमनशील मेघों को वे सुस्थिर कर देते हैं, बरसने के लिए बाध्य कर देते हैं, इधर उधर भागना उनका बंद कर देते हैं, आकाश को आंदोलित कर देते हैं और वे मेघ वर्षण हेतु गरजने लगते हैं। परस्पर संयुक्त जावा पृथ्वी को यथावत स्थिर रखते हुए इंद्र उत्तम वचन कहते हैं, संरक्षण के वचन कहते हैं। मां भैंसी, भय मत करो हे प्राणियों, निश्चिंत रहो, मैं इस समग्र ब्रह्मांड को संभाले रहूंगा। तो इंद्र जब भक्ति भाव भरा सोमरस पान करते हैं तो वे आनंदोन्मत्त हो जाते हैं और समझते हैं कि हमारे सृष्टि के प्राणी हमारे प्रति समर्पित हैं और वे ऐसे दुर्भावना भरे कृत्यों को नहीं करेंगे जिससे हमारी सृष्टि संकट में पड़ जाए। यही उनका प्रसन्न होना है। और वो कैसे होता है? सोमपान के द्वारा, यानी सुंदर समर्पण पूर्ण सत्कृत्यों के द्वारा, अथवा श्रेष्ठ वस्तुओं को नैवेद्य रूप में प्रस्तुत किए जाने के द्वारा। तो ये वेद मंत्र का संदेश है, उस परम शक्ति को प्रसन्न करने के लिए तुम उत्तम खान पान रखो, उत्तम आचरण रखो और बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। उस परम शक्ति में विश्वास रखो और सब कुछ अच्छा ही करो। यही सब मिलाकर के सोमपान है जो उस परम शक्ति को मानवता के संरक्षण के लिए प्रयुक्त करता रहता है, धरती में अव्यवस्था नहीं लाने देता है। तो सोमपान से मात्र इंद्र मेघों को सुस्थिर करता है, उथल पुथल करके नभ को भीषण गर्जन से भरता है, द्यावा पृथ्वी संयुक्त उन्हें सुस्थिर कर थामे रहता है, संतुलित सकल को रख करके उत्तम वचनों को कहता है। ओम 10:44-9 देवता इंद्र शीर्षक अस्तुति श्रवण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमं बिभर्म्य सुकृतन्ते अङ्कुशय्येनारुजासि भगवन् क्षभारुजाः अस्मिन् सुदेशवने अस्त्वाक्यम् सुत इष्टो भगवन् बोध्याभगः। इस नवे मंत्र में इंद्र को वश में रखने के लिए स्तुति को अंकुश की तरह बताया गया है। हाथी बड़ा बलवान होता है लेकिन अंकुश उसको वश में रखता है। तो भगवान की या इंद्र की शक्ति का तो कोई पार नहीं पा सका है, न पार पा सकता है। लेकिन पार कैसे मिल सकता है? स्तुति के द्वारा। तो स्तुति का बल, भक्ति का बल यहां प्रदर्शित किया गया है। कह रहा है ऋषि अथवा भक्त कि हे इंद्र भगवान, तुम्हारी महिमा का तो आर पार है नहीं, लेकिन हमारी स्तुतियां वह अंकुश हैं जो तुमको वश में रखती हैं। तो मघवन, हे वैभव संपन्न इंद्र, सुकृतम, जो श्रेष्ठ संस्कृत सुसंस्कृत माने संवारे हुए, सुधरे हुए, ये हमारे स्तुति के क्रम हैं। ये अंकुश इव संति, ये अंकुश की तरह हैं। जाने ऐसा जानो, ये न जिसके बल से शफारुजा माने दुष्ट जनों के बल को आरुजस तुम नियंत्रित करते हो। यानी हम स्तुति करते हैं और आप हमारी उस स्तुति के अंकुश से विवश हो जाते हो, दुष्ट जनों के संहार के लिए जो हमारे सामर्थ्य के बाहर हैं। तो प्रेम और स्तुति ही उस परमात्मा को वश में ला सकता है। तुलसीदास जी ने इसको स्थान स्थान पर कहा है
कि ब्रह्म जो व्यापक विरुज अज निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। तो वो जो ब्रह्म है, व्यापक है, विरुज है, अज है, वह प्रेम और भक्ति के वश में होकर के कौशल्या के गोद में एक कोमल शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहा है। तो यह क्या है? प्रेम का बल है। और यशोदा कृष्ण को बांधती हैं, उन्हें यदा कदा ताड़ित भी करती हैं। तो वह जो संसार का, पूरे ब्रह्मांड का संरक्षक है, वो ऐसा क्यों सहता है? वो प्रेम और भक्ति का अंकुश है। तो इसका अंकुरण इस मंत्र में देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे परम वैभव शक्ति संपन्न इंद्र, हमारे सुकृतम माने श्रेष्ठ और सुसंस्कृत भावना भरे जो स्तुति के क्रम हैं, वे अंकुश हैं। अंकुशम विभर में अंकुश हैं, जिनको कि मैं धारण करता हूं, विभर में धारण करता हूं। यानी इस भक्ति रूपी अंकुश के बल पर मैं तुम्हें अपने वश में किए रहता हूं। ये प्रेम पूर्ण निवेदन। तो पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिझनाना, आनंद रहित अमित रस भोगी, सुवक्ता रसना बड़ जोगी, यही जाने वेद बुध जासु धरे मुनि ध्यान, सो अज प्रेम भगत बस कौशलपति भगवान। और वो दशरथ के वश में है, उनकी गोद में है। तो ये सब प्रेम का बल है और वही अंकुश है, प्रार्थना अंकुश है। तो यह भक्तों के द्वारा सदैव कहा जाता रहा है कि छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। रसखान ने भी कहा है कि वेद पुराण और बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी ज्ञानी ज्ञानी जिसका पार नहीं पाते हैं, उस कृष्ण को गोपिकाएं छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। थोड़े से दही और दूध के लिए जैसा चाहती हैं वैसा नाच नचाती हैं। तो यह भक्ति की महिमा है, स्तुति की महिमा है, जिसका अंकुरण वेद में देखा जा सकता है, जो बाद के साहित्य में विस्तृत हुआ है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हे इंद्र भगवान, इमम स्तुतयः अंकुशम तो विभर में, मैं अपनी ये स्तुतियां तुम्हारे वश में करने के लिए अंकुश की भांति धारण करता हूं। और हे देव श्रुते इष्टो, इस सोम यज्ञ में बोझ मानो जानो। क्या जानो? हमारी स्तुतियों के बल को जानो। तो हे वैभव संपन्न इंद्र, तुम्हारे हेतु इस सुनिर्मित अंकुश की भांति अपनी स्तुतियों को मैं धारण करता हूं, और इस अंकुश के बल पर मैं तुम्हें अपने वश में रखता हूं। इस अंकुश सदृश स्तोत्र वाणी से प्रभावित होकर के तुम दुष्ट जनों को नियंत्रित करते हो, हम सबका संरक्षण करते हो। हे इंद्र, इस सोम यज्ञ में पधार कर अपना स्थान ग्रहण करो और हमारी स्तुतियों पर ध्यान दो। स्तोत्र सुनिर्मित अंकुश हैं, स्तोत्र सुनिर्मित अंकुश हैं, जिसको मैं धारण करता हूं, इससे तुम दुष्टों को दंडित करते विचार में धरता हूं। हे इंद्र, पधारो सोम यज्ञ में, ग्रहण यहां स्वस्थान करो, फिर श्रवण करो स्तुतियों को, उन पर विचार कर ध्यान धरो। ओ 10:44 देवता इंद्र शीर्षक रक्षा तथा वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गोभिस्तरे मामदिन्दुरे भाञ्जवे नक्षतम् बरहत विश्वान् प्रयम् राजभिः प्रथमाधनाञ्जस्माकेन वृजनेनाजयेम। इस 10वें मंत्र में रक्षण तथा धन वैभव हेतु प्रार्थना है।
पुरुहूत, हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, गोभी, हम गोधन द्वारा दुरेशाम अमतिम तरेम, दारिद्र जन कुमति को पार कर जाएं। जब मनुष्य दरिद्र रहता है, क्षीणता में रहता है, दीनता में रहता है, तो उसकी बुद्धि संतुलित नहीं रहती। जो भूखा सो रूखा हम लोग सुनते हैं। तो इसलिए दारिद्र्य के कारण जो उत्पन्न दुर्बुद्धि हो जाती है, मस्तिष्क डिसबैलेंस हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, उस कुमति से हमें संरक्षण दो। गोधन प्राप्ति द्वारा, उस युग का सबसे बड़ा धन क्या था? गोधन। हम इतने संपन्न हो जाएं कि हमारी बुद्धि में अभाव जद चिड़चिड़ापन जो होता है वो नष्ट हो जाए। यवेन, यव कहते हैं, एक प्रकार का अन्न है, हम सब जानते हैं जव जिसको कहते हैं, लेकिन यहां जव संपूर्ण अन्न का प्रतिनिधित्व करता है कि हम यवन माने यव आदि अन्नों से इतने संपन्न हो जाएं कि विश्वाम क्षुधाम तरेम, संपूर्ण क्षुधा से पार हो जाए, यानी किसी प्रकार की हमको आकांक्षा न रह जाए, अथवा सबके क्षुधा के निवारण के कारण बन जाए, तो उससे हमको संतोष होगा, आत्मिक तोष होगा कि देखिए हम भगवान के द्वारा इतना अन्न पाए हैं कि दूसरों को भी दुख में नहीं रहने दे रहे हैं, क्षुधा पीड़ित नहीं होने दे रहे हैं और उनकी क्षुधा का हरण कर रहे हैं। तो उस प्रकार से हमें इस प्रकार से इतना संतोष हो जाए, सुकृत्यों से प्राप्त होने वाला सुख मिल जाए कि हमारा जीवन उस सुख से भी सुखी हो जाए। और एक अन्य सुख भी हम चाहते हैं कि राजा भी, जो समाज में राजा तुल्य हैं, सम्मानित जन हैं, उनके हम कृपा पात्र बन जाएं, उनके दृष्टि में हम ऊंचे बन जाएं, तो यह भी सुख का एक साधन है। समाज में बड़े बड़े लोगों के दृष्टि में सम्मान पाना, यह भी एक सुख का साधन है। तो यह सुख के साधन हमको हे इंद्र भगवान प्राप्त होते रहें। और इस प्रकार से प्रथमा धनानि, हम जो प्रथम माने उत्कृष्ट कोट के धन है उनको प्राप्त कर लें। और अस्मा केन ब्रजनैन जयम, और अपने बल से हम शत्रुओं को जीत सकें। अस्माकेन ब्रजनैन, इस प्रकार से अपने बल द्वारा हम ब्रजन माने पापियों को, जय माने जीतते चले। यानी जो दुष्कर्मी है, दुष्ट हैं, उन पर हम आधिपत्य जमावे, हमें धन धान्य मिले, संपन्न मिले, गोधन मिले, जिससे कि हमें दारिद्र्य जन दुख से उत्पन्न होने वाली डिसबैलेंस मनस्थिति न हो पावे, हमें अन्न धन मिले और हमें राज्यसभा में सम्मान मिले। इस प्रकार से हम इतने समृद्ध हो जाए कि जो पापी दुष्ट हैं उन पर अपना आधिपत्य जमा सकें। हे बहुतों द्वारा आहूत गोधन द्वारा हम दुख दारिद्र्य जन्य कष्टों को, दुर्बुद्धियों को, असंतुलित बुद्धि को विजित कर सकें। यवादि अन्नों द्वारा हम इतने संपन्न हो जाएं कि क्षुधा पर विजय पावें, हम भूखे न सोएं, ना अपने पास पड़ोस के लोगों को भूखा सोने दें। राज्यसभा में हम ऊंचा स्थान पावें, उनके कृपा पात्र बनकर उत्कृष्ट धन वैभव प्राप्त करें और अपने बल से हम शत्रुओं को जीत सकें, परास्त कर सकें। गोधन से हम दारिद्र्य जन दुर्मत के ऊपर जय पाएं। यव आदि अन्न के द्वारा हम संपूर्ण क्षुधा को तर जाएं। सत्ताधीशों के कृपा पात्र बन, सत्ताधीशों के कृपा पात्र बन,
सर्वोत्कृष्ट वैभव लाएं, अपने बल से पुरहूत इंद्र हमें विजय शत्रुओं पर पाए। ओम 10 44 11 देवता इंद्र शीर्षक रक्षा तथा वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। बृहस्पतिर्नः परिपादपश्चाददात्तरस्मादधरादधाजोः इन्द्रः पुरस्तादुदमध्यतो नः सखा सखेभ्यो परिमः कृणोत। ये 11वां मंत्र कवचवत है। बृहस्पति और इंद्र से संपूर्ण सुरक्षा की प्रार्थना की गई है और कथन किया गया है नह माने हम सबको, बृहस्पति माने बृहस्पति देव अथवा व्यापक देव। बृहस्पति का बृह से बृहस्पति बना है, जो व्यापक देव है वो भी बृहस्पति है। यद्यपि बृहस्पति तो एक नक्षत्र है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा नक्षत्र, सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति देव व्यापक देव अथवा बृहस्पति देवता हमारी रक्षा करें। पश्चात माने पश्चिम से, पीछे से, उत माने और, उत्तरस्मात् अधरात उत्तर दिशा से या ऊपर की दिशा से, अधरात माने दक्षिण से या नीचे की दिशा से रक्षा करें। अघायोह माने पापियों से, परिपात माने रक्षा प्रदान करें। उत माने और, इंद्र देवता पुरस्तात् माने आगे से अथवा पूर्व दिशा से, मध्यता माने मध्यम भाग से, सखा माने मित्र, सखिभ्या माने मित्रों के लिए, वरिवाह उत्तम धन वाला करें। बृहस्पति देव पापी दुष्कर्मियों से हमें पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा से बचाते रहें। पूर्व दिशा और मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से इंद्र हमारी रक्षा करें। वे इंद्र सबके मित्र हैं, हम मित्रों को वे उत्तम धन वैभव वाला बनाएं। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से वे हमें बृहस्पति देव बचाएं। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण से वे हमें बृहस्पति देव बचाएं। पापी दुष्कर्मी न निकट हम सबके कभी फटक पाएं। पूर्व मध्य भागों से रक्षा करें शत्रु से इंद्र हमारी सबके मित्र, हम सभी मित्रों को दें वे संपत्तियां सारी। इस प्रकार हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 44वें सूक्त के 11 मंत्रों के संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किए। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 9258 हो चुकी है। ये परम कृपा है भगवान की, परम शक्ति परमात्मा की, वेद भगवान की। यह सूक्त जो है इंद्र से संबंधित है। इंद्र की शक्तिमत्ता, उनकी महत्ता और उनकी वीरता आज का कथन है। शत्रुओं से संरक्षण की प्रार्थना है, दुख दारिद्र्य से निवारण की प्रार्थना है और यज्ञशील जीवन बिताने की प्रार्थना है। यज्ञशील जीवन उत्तम जीवन है। जिस जीवन में यज्ञ नहीं होता, शुभ कर्म नहीं होता, वो अधम जीवन होता है। तो इसलिए यज्ञशील जीवन बिताओ। यज्ञ का तात्पर्य हुआ शुभ कर्म, ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ, बुद्ध यज्ञ, तमाम यज्ञ हैं। तो शुभ कर्म से भरा हुआ जीवन यज्ञीय जीवन होता है। वह जीवन हम सब बिताएं। इंद्र हम सबको शक्ति दें, प्रेरणा दें। आज बातें कही गई हैं। अंत वाला जो मंत्र है वो कवचवत है। उसमें सभी दिशाओं से रक्षा की प्रार्थना की गई है, बृहस्पति देव से और इंद्र देव से, और धन धान की कामना की गई है। इस प्रकार से एक संपूर्ण जीवन, सुखी जीवन की याचना, कामना इस सूक्त में है। और
हम देख रहे होंगे कि वेद मंत्र कितने स्वाभाविक, कितने संतुलित हैं और एक सुखी संतुलित जीवन बिताने के साधन हैं। इसमें सांसारिक सफलता, लौकिक सफलता और अलौकिक सफलताओं दोनों का समन्वय है। तो यह संतुलित जीवन है। केवल एक ही तरफ रहना यह असंतुलन है और वेद एक संतुलित जीवन के जो है वो हामी भरने वाले हैं, ऐसा ही संदेश देते हैं। हम सुने सुनाएं, समझे समझाएं और वेदों के संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ाएं, प्रचार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।